सतनाम। यानी जो भी नाम की वो बख्शीश करता है पूरा संत सदगुरु आपका, जो परमात्मा का रूप है, तो आपको जो नाम देता है वो क्या देता है? वह सत्य देता है। यानी वह नाम झूठा नहीं देता, सत्य नाम देता है। आपका जो पूर्ण गुरु है वह आपको जो भी नाम देता है वह सत्य नाम देता है, यानी वो सच्चा नाम देता है, वो झूठा नहीं देता। इसलिए सतगुरु के द्वारा दिए गए जो नाम है उसी को सतनाम कहते हैं। यानी उस नाम में परिवर्तन नहीं होता, उस नाम में परिवर्तन नहीं होता। दुनिया रहेगी तब भी वो नाम रहेगा, दुनिया नहीं रहेगी तब भी वो नाम रहेगा। दुनिया को बनाने वाला वो नाम, दुनिया को आधार देने वाला वो नाम, दुनिया रहे या न रहे। आदि सच जुगाद सच, नानक होसी सच। वह आदि में भी सच, जुगो जुगाद में भी सच, आगे और पीछे हमेशा वो सच। सतनाम क्या है? वो प्रभु है, वो परमात्मा है, उसका नाम है ही सत्य है। और वह नाम सत्य आप कैसे जानोगे? जब वह पूरा सतगुरु, वह पूरा मालिक आपके सामने सतगुरु का रूप धारण करके आता है, वही अपने नाम का परिचय देता है, वही पूर्ण नाम का परिचय देता है, वही सत्य नाम का परिचय देता है। तो परमात्मा जो आपका सतगुरु होता है वह आपको सत्य नाम का परिचय देता है, यानी आपको नाम दीक्षा देता है। जो नाम बख्शता है वो नाम देता है, वह झूठा नाम नहीं देता, वो सत्य नाम देता है। सतगुरु दो बातें बताते हैं, कहते हैं बच्चा परमात्मा का जो नाम है वह दो तरह का होता है। एक उसका जातीय नाम और एक उसका सिफाती नाम। जातीय नाम वो होता है जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता, और सिफाती नाम वो होता है जो बदलता रहता है, यानी जिसको हम प्यार में उसका नाम रख देते हैं। जैसे प्रभु का नाम हमने अपनी प्यार में रख दिया, कोई भी नाम उसका आप रख दिए अपने अपने प्यार में भगवान को। जैसे आपने प्यार में अपने बच्चे को कोई लल्ला कहेगा, कोई बाबू कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, यानी प्यार में अनेकों नाम आप रख देते हो, प्यार में अनेकों नाम रख देते हो, लेकिन उस बच्चे का जो रजिस्टर्ड नाम है वह बदलता नहीं। यानी जो सरकार के द्वारा मोहर प्रदत्त नाम हो गया, यानी जो रजिस्टर्ड में दाखिल हो गया, रजिस्टर्ड में जो उसका नाम है उसी नाम से पुकार उसकी लगाई जाती है। ऐसे ही परमात्मा वह कुल मालिक का एक जातीय नाम होता है, जो नाम कभी नहीं बदलता, वह चेतन नाम होता है। उसी नाम को चेतन नाम कहते हैं, उसी नाम को सतनाम कहते हैं। वह चेतन है। चेतन यानी वह नाम का उद्घोष अपने आप होता है, यानी वो नाम का उद्घोष अपने आप को परिचय यानी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सतगुरु के द्वारा बताए गए सच्चे नाम का यानी सत्य नाम का भेद आपको मिलेगा तो वह नाम परिचय देता है, यानी नाम बोलता है। जो नाम सतगुरु देगा वह नाम खुद बोलता है, इसलिए कहा नाम और नामी, यानी नामी के अंदर से वो नाम निकल रहा, वो नाम बोलता है, नाम आवाज दे रहा है, वह कभी नहीं बदलता, वह उसका नाम कभी नहीं बदलता। जो नाम वो बोल रहा है वह कभी बदलता ही नहीं, हर वक्त हर समय हर अवस्था में वह नाम बोल रहा, वह चेतन नाम है। यानी परमात्मा का जो नाम है वो चेतन है, वह बोलता है, वह अपने आप परिचय दे रहा है कि ये नाम है। तो पूरा संत सदगुरु जो होते हैं वह आपको नाम से जोड़ते हैं,
दुनिया के संसार के जितने भी नाम हैं भगवान के, उन नामों से तो प्यार करने के लिए कहते हैं कि वो नाम भगवान के लोगों ने, प्रेमियों ने अपने प्यार में भगवान का नाम रख दिया, तो आदर सम्मान भी उसका करते हैं, इज्जत करते हैं उस नाम के बारे में। कोई भी नाम आप परमात्मा का रख दिए अपने प्यार में, लेकिन जो उस परमात्मा का जातीय नाम है, जो निज नाम जिसको कहा जाता है, निज नाम कहा जाता है, वह नाम कभी बदलता नहीं है, उसको सतनाम कहते। वो कभी नहीं बदलता वो नाम। उस नाम से सतगुरु जोड़ देते हैं, पूरा संत सतगुरु उस नाम से आपको जोड़ देते हैं। यानी आप उस नाम धुन को सुन सकते हो, आप उस नाम को जान सकते हो। ये अनुभव की चीज़ है, ये अनुभव की चीज़ है। जब पूरा संत सतगुरु मिलेगा तब आपको नाम से जोड़ देता है। पूरे सतगुरु परमात्मा के नाम से जोड़ देते हैं, यानी परमात्मा का जो सच्चा नाम, उस नाम से जोड़ देते हैं। तब आप परमात्मा के नाम को सुन लेते हो, सुनते हो। आप प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक आप परमात्मा के नाम को नहीं सुनोगे, तब तक उस परमात्मा के नाम के बारे में आप ये सोचोगे, इसका नाम ये हो सकता है, इनका नाम ये हो सकता है, इनका नाम ये हो सकता है। लेकिन जब पूरा गुरु मिल जाता है तो परमात्मा के नाम से, इसलिए कहा एकता नाम ओ नामी, मिला दे जो वही स्वामी। कहते हैं कि वही स्वामी है, वही सतगुरु है, वही पूर्ण गुरु है, पूर्ण मालिक है, जो आपकी आत्मा को परमात्मा के नाम से जोड़ दे। आपकी आत्मा के अंदर परमात्मा के नाम गूंजने लगे, आपकी आत्मा को परमात्मा के नाम से जोड़ दे। हर वक्त, हर समय परमात्मा के नाम की धुनकारे आपके अंदर आने लगे, परमात्मा के नाम की धुनकारे आने लगे। वह नाम जो होता है वो चेतन होता है, वह उसमें चुंबक भी होता है। जब परमात्मा के नाम से आत्मा को जोड़ा जाता है तो वह नाम ही आत्मा को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए कहा एकता नाम और नामे मिला दे जो वही स्वामी। स्वामी वही होता है जो नाम दान तो देता है, लेकिन नामी से जोड़ देता है जिसका नाम है। और जब आत्मा नाम को पकड़ती है, नाम को पकड़ती है, यानी सद्गुरु नाम से जोड़ते हैं आत्मा को, और जिसका नाम है वह आत्मा को खींच लेता है। इसलिए अब जो है आत्मा नाम को पकड़ के नामी के पास, यानी परमात्मा के पास, मालिक के पास पहुंच जाती है। उसी को सतनाम कहते हैं। सतनाम आप किताबों के द्वारा साबित कर पाओगे, आप ग्रंथों के द्वारा साबित कर पाओगे, ये अनुभव की चीज़ है। ग्रंथों में, किताबों में, महात्माओं की वचन बाणी में इशारा किया जाता है, उस सतनाम का एक जिक्र किया जाता है। सतनाम आपको तभी प्राप्त होता है जब आपको पूरा संत सद्गुरु मिलता है, वह जोड़ता है। इसलिए जब जोड़ेगा तो अनुभव शुरू हो जाएगा, और जब अनुभव शुरू हो जाएगा तो अनुभव के अनुसार आप चलोगे। अनुभव शुरू हो गया और वो खुद रास्ता दिखाएगा। वो जो नाम है, जो चेतन है, वह खुद रास्ता दिखाएगा। वह बोलेगा इधर से इधर चलो, इधर से इधर चलो, रोशनी भी देगा, आवाज़ भी देगा, रास्ता में आपको पकड़ के ले भी चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि नाम अपनी बाहों में जकड़ लेता है। नाम रोशनी दे करके आत्मा को आगे रास्ता उसका साफ करता है। नाम आवाज़ दे करके जो है दिशा को तय कर देता है कि नहीं, इधर ही चलना है। इसलिए नाम में आवाज़ है, नाम में आवाज़ है, नाम में प्रकाश है। तो नाम में मिलना जरूरी है। जो पूरा गुरु होता है वह नाम की बख्शिश करता है और नाम से जोड़ देता है। इसलिए कहा कि नाम दान सतगुरु मोहि दीजे,
नाम दान सतगुरु मोहि दीजे, और काल सतावे श्वासा छीजे। कहते हे मालिक मुझे नाम दान दीजिए, और ये श्वासा जा रही है, ये श्वासा चली जा रही है, मुझे नाम दान की बख्शिश कर दीजिए। यानी हमें नाम से जोड़ दीजिए, परमात्मा के सच्चे नाम से जोड़ दीजिए। अब आपको सच्चा नाम नहीं मिला, यानी परमात्मा के नाम से आप नहीं जुड़े, तो सत्य नाम का अनुभव कैसे होगा, सच्चे नाम का अनुभव कैसे होगा। कबीर साहब जी महाराज ने इसलिए कहा, कै नैना दीदार महल में प्यारा है, कि शब्द में कबीर साहब जी महाराज ने यही कहा था कि जम किंकर धर्म दूत हंकारे, और सत नाम सुन भागे सारे। जब सतगुरु नाम उचारा है, कर नैना दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं अंदर की जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कत आने वाली होती हैं, जो आती हैं, तो जब सतगुरु के द्वारा प्रदत्त किए हुए तुम सतनाम का जाप करते हो, सतनाम ही उसकी धुनकार से, उसकी आवाज़ से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वो कौन सा नाम? जो सतगुरु के द्वारा दिया गया नाम होता है। यानी सतगुरु ने उस नाम से जोड़ देते हैं सतगुरु, और कोई जोड़ नहीं सकता। जिसकी वहाँ पहुँच नहीं है, जो परमात्मा पूर्ण परमात्मा होगा वही तो अपने नाम से जोड़ता है। वह निज नाम से जोड़ देते हैं, वह निज नाम है। जब जोड़ दिया तो अनुभव शुरू हो गया। और जब परमात्मा अपने निज नाम से जोड़ दिया तो शिष्य को अनुभव, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सियान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वह बैठकर परमात्मा के नाम का सिमरन शुरू कर देता है। ख्याल लग जाता है परमात्मा के नाम की तरफ, क्योंकि परमात्मा, इसलिए उसको नाम धुन भी कहते हैं। अब वो नाम धुन कहते हैं। नाम धुन उसको तब कहा जाता है जब नाम से जोड़ देते हैं, और जो आवाज़ आपके पास आ रही है वह है उसके नाम को दर्शाती है, उस परमात्मा के नाम को दर्शाती है। वह परमात्मा के नाम, परमात्मा अपने मुख से उस नाम का उच्चारण कर रहा है, वह परमात्मा का नाम ही बोलता है। आवाज़ आपके पास आ रही, नाम से आप जुड़ गए। संत सतगुरु ने आपको नाम से जोड़ दिया, उसको सतनाम कहते हैं। तो क्या आप नाम से जुड़े? यदि आप नाम से जुड़ गए हो तो वह सतनाम का अनुभव शुरू हो जाएगा। यदि नाम से नहीं जुड़े हो तो अनुभव नहीं होगा। सीधी सादी बात है, सीधी सादी बात है। यदि जुड़ जाओगे नाम से, परमात्मा के सच्चे नाम से जुड़ गए तो अनुभव शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिली हो पल की तलाश में। मुझको कहाँ ढूंढते हो, मैं तेरे पास में हूँ। लेकिन जब कोई खोजी होगा और उसको प्राप्त करना चाहेगा तो सतगुरु के रूप में जब वो परमात्मा आएगा तो जोड़ दिया। कहते हैं इसलिए कहा कि सूरज आसमान में है लेकिन उसकी किरण तुम्हारे पास आ गई, तो किरण के माध्यम से तुम सूरज का दर्शन कर लेते हो। इसी तरीके से वो मालिक उस अधर में बैठा हुआ है, लेकिन जब उसका नाम तुम्हारे पास आ जाता है तो उस नाम के द्वारा आप उस प्रभु का दर्शन करने लगते हो। उस नाम के द्वारा प्रभु को आप देख सकते हो। अब नाम को पकड़ के आप प्रभु के पास पहुंच जाते हो। इसलिए नाम बहुत जरूरी है, और वह नाम रोने गाने आओ ये सोचो अपने विचार से उस नाम को प्राप्त कर लोगे। वो नाम तब मिलता है जब आपको पूर्ण गुरु मिलते हैं, पूर्ण गुरु मिलते हैं। यही पूरे संत सदगुरु की पहचान होती है कि वह आपको नाम से जोड़ देते हैं, नाम से जोड़ देते हैं। आपके अंदर परमात्मा की नाम धुन गूंजने लगती है, सुनने लगते हो, और वह नाम आपको पकड़ के अंदर में ले चलता है, अनुभव कराता हुआ। वह चेतन है। आप क्या सोचते हो वह सब जानता है, आप क्या करना चाहते हो सब जानता है, आप कितना ऊंचाई पर चलना चाहते हो वो सब जानता है। जब आपको ले चलता है
और आपको नीचे की मोह माया सताने लगती तो फिर नीचे आपको छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती लेके चलता है। आपके विचार जैसे बने कि अभी हमको नीचे की तरफ ख्याल आ गया तो आपको फिर नीचे उतार देता है। जब आपके अंदर होए कि नहीं अब हम ऊपर चलेंगे तो नाम धुन फिर आपको ऊपर खींचने लगता है। वो नाम है। ये जब आपको अनुभव होने लगेगा तब आप परमात्मा का अनुभव शुरू करने लगोगे कि हाँ वास्तव में पूरा गुरु जब मिलता है तभी काम होता है। पूरे गुरु जब मिल जाते हैं तभी काम होता है। इसलिए सभी महात्माओं ने नाम का जिक्र किया, सतनाम का जिक्र किया। और लेकिन इसके साथ साथ महिमा किसकी गाई? गुरु की गाई, सदगुरु की गाई। कि बिना सदगुरु के सतनाम नहीं मिल सकता है, बिना पूरे संत सदगुरु के सतनाम नहीं मिल सकता है। तो बात यहाँ किसकी आ गई? पूरे संत सदगुरु की। इसलिए कहा कि तू अपने जीवन में पूरे संत की खोज कर ले, पूरे गुरु की खोज कर ले। पूरा गुरु मिल गया तो नाम तुमको मिल जाएगा। इसलिए कहा नाम बिना संत नहीं और संत बिना नाम नहीं, और पलटू सतसंग वरदान मांगे। कहते नाम के बिना संत नहीं और संत के बिना नाम नहीं। यानी ये दोनों एक ही होते हैं। जब सतगुरु आता और संत आते हैं तो नाम को लेके आते हैं, और जब नाम है तो सतगुरु है, और सतगुरु है तो नाम है, और नाम नहीं तो सतगुरु नहीं, और सतगुरु नहीं तो नाम नहीं। बस सीधी सादी ये बात होती है। सतगुरु मिलेगा तो नाम जरूर मिलेगा, और नाम मिल रहा है तो सतगुरु है, सतगुरु है। इसलिए प्रेमियों अनुभव करो, जो भी आपका गुरु है तो वह गुरु आपको मिल गया, आपको नाम दिया, नाम की बख्शीश किया। आप ही विचार करो, अब मुझे वो नाम मिल रहा, मिला कि नहीं मिला? हमें परमात्मा का सच्चा नाम मिला कि नहीं मिला? हम परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे अंदर नाम बोलता है कि नहीं बोलता है? नाम हमको ले चल रहा है कि नहीं ले चल रहा है? नाम हमारे अंदर उजाला किया कि नहीं किया? बस ये हर प्रेमी की अपनी अपनी बात है, अपना अपना अनुभव है। वो जानेगा कि मेरा गुरु कैसा है, मुझे सतनाम मिला कि नहीं मिला, वो जानता है। इसलिए कहा कि निज अनुभव मैं कहूँ खगेशु, और बिना हरि भजन न जाई कलेशु। इसलिए कहा कि मैं निज अनुभव की बात करता हूँ, मैं किसी और प्रमाण से नहीं, मैं अपनी निज बात को कहता हूँ कि मैंने इसका अनुभव किया। बिना हरि के भजन के क्लेश जाने वाला नहीं है, बिना हरि के भजन के क्लेश जाने वाला, तकलीफ जाने वाला नहीं। यानी बिना प्रभु के मिले ये सब कुछ जा नहीं सकता। तो हरि का भजन करो, नाम का भजन करो, आपको सद्गुरु मिल जाएगा। तो भजन की विधि बता देगा, यानी हरि का भजन कैसे किया जाता है, कैसे नाम का सिमरन किया जाता है, कैसे नाम जाप किया जाता है। महात्मा इस बात को सुनाते हैं, इसी बात को महात्मा समझाते हैं। प्रेमियों, इसके आए का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में देंगे। सतनाम के बारे में आगे आपको और चर्चा करेंगे। आप वीडियो को बराबर सत्संग वचन को सुनते रहो, और इसको लाइक सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो, बताओ इसको। जय गुरुदेव।